अस्सलाम वालेकुम। वीडियो नंबर 7, लेक्चर नंबर 7, रिटन टेस्ट प्रिपरेशन। गवर्नमेंट जॉब अगर आप सिक्योर करना चाहते हैं, आपको पता है कि गवर्नमेंट जॉब को सबसे पहले आपने रिटन टेस्ट क्लियर करना है। तो रिटन टेस्ट की तैयारी के लिए हमने ये वीडियो सीरीज स्टार्ट की हुई है। आजकल पंजाब पुलिस और ट्रैफिक असिस्टेंट की सीट्स अनाउंस हुई हैं, उसकी हम तैयारी कर रहे हैं। नेक्स्ट आपने इन जो मेरे लेक्चर्स हैं इनसे अपने नोट्स बनाने हैं और किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करके इनको रिवाइज करके रिटन टेस्ट देना है। ठीक है जी, सिंपल सी स्ट्रेटजी है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। मेहनत आपको करनी है तभी आप कामयाब होंगे, बाकी जो है कोई शॉर्टकट नहीं है सक्सेस का। आपने एफर्ट करनी है, अल्लाह पे भरोसा करना है, इंशाल्लाह आप जो है ज़रूर कामयाब होंगे। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कैपिटल ऑफ बहरीन। बहरीन का कैपिटल मनामा। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है जी, ग्रेट ब्रिटेन ऑफ पैसिफिक किस कंट्री को कहा जाता है? जापान को। जापान को ग्रेट ब्रिटेन ऑफ पैसिफिक कहा जाता है। होवर डैम। होवर डैम जो है फेमस डैम है, कौन से मुल्क में है? यूएसए में है। यूएसए स्टैंड फॉर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट, डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ स्टैंड फॉर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है जी? जनीवा में है। नेक्स्ट है जी, होली प्रॉफिट मेंशन 26। कुरान पाक में 26 अम्बिया का जिक्र है। बाज़ लोगों ने ये भी पढ़ा होगा और लिखा भी होता है कि 24 है, 28 है, लेकिन वो बिल्कुल गलत है। सबसे जो एक्यूरेट आंसर है वो 26 है। हाँ, अगर पेपर में 26 का ऑप्शन नहीं है, 25 का है, फिर आप 25 पे जा सकते हैं। अदरवाइज़ अगर नन ऑफ दीज का ऑप्शन है तो आपने नन ऑफ दीज को ठीक करना है कि 26 इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट है जी, शेखुल अंबिया। शेखुल अंबिया किसका टाइटल है? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का। नेक्स्ट हमारे पास है जी, हज़रत इदरीस के बारे में। हज़रत इदरीस के बारे में 3-4 सवालात हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। वन बाय वन हम उनको जो है क्लियर करते हैं। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम जो है उन्होंने 180 सिटीज़ यानी कि 180 शहर उन्होंने बसाए, ये भी पूछा जाता है। और इसके अलावा ये है कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम 1000 लैंग्वेजेस जानते थे, यानी कि 1000 ज़ुबानें जानते थे। और इसके अलावा जो है एस्ट्रोलॉजी में भी माहिर थे, यानी कि इनको माहिर फ़ल्कियात भी कहते हैं हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को। और इनके बारे में सवाल ये भी आता है कि कौन से पहले नबी हैं जिन्होंने निडल इन्वेंट की थी या उसका इस्तेमाल किया था। निडल का मतलब होता है सुई, यानी कि सुई सबसे पहले किन्होंने इस्तेमाल किया था? हज़रत इदरीस ने। इसके अलावा एक सवाल ये भी आता है कि सबसे पहले जो है वो लिखना किसने बताया था या सीखा था? तो वो भी हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम। तो ये 6 से 7 सवालात हैं जो इदरीस के बारे में पूछे जाते हैं रिटन टेस्ट में। नेक्स्ट है जी, रिवाइनिंग द डेड। मुर्दों को ज़िंदा करना यकीन का जो है वो था हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का। अल्लाह ने उनको ये दिया था कि वो मुर्दों को ज़िंदा कर सकते थे। सेकंड प्रॉफिट जो है किन्हें कहते हैं? हज़रत शीस अलैहिस्सलाम को। फर्स्ट प्रॉफिट हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। फर्स्ट प्रॉफिट ये आसान सवाल भी है और पुराना भी है। अब जो है वो सेकंड प्रॉफिट के बारे में पूछा जाता है कि सेकंड प्रॉफिट का नाम क्या है जी? हज़रत शीस अलैहिस्सलाम। नेक्स्ट है जी, 2 सन्स ऑफ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे थे, हाबील और काबील। और डॉटर उनकी एक बेटी थी जिनका नाम था हकलिमा। अब जो है ये भी पूछा जाता है कि पहला कत्ल जो है वो किसने किया था? तो काबील ने हाबील का कत्ल किया था। ठीक है जी। अब इसको आपने याद किस तरह से करना है, क्योंकि ये बार बार सवाल ये भूल जाता है कि हाबील ने किया था या काबील ने। तो देखें, हकलिमा में भी फेल एच आता है और हाबील में भी एच आता है। तो ये आप याद रखने के लिए याद कर सकते हैं इस तरह से कि 2 एच जो थे, इसलिए एक एच जो है वो उसको कत्ल किया गया था। यानी कि हकलिमा का भी नाम एच से स्टार्ट होता है और हाबील का भी। तो काबील ने किल किया था किसको? हाबील को। होपफुली आपको ये ट्रिक समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट आप ये गलती नहीं करेंगे।
नेक्स्ट हमारे पास है जी URL। URL स्टैंड फॉर यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। 1 GB 1 GB 1 GB में कितने MB होते हैं जी? 1024 MB होते हैं। इसके अलावा जो है हम डिस्कस करते हैं कि कुछ इसमें पूछा जाता है पेपर में कि KB का क्या मतलब है, MB का क्या मतलब है, GB TB ये कॉन्सेप्ट पूछा जाता है। तो KB का मतलब होता है किलोबाइट, MB का मतलब होता है मेगाबाइट और GB का मतलब होता है गैगाबाइट, TB का मतलब होता है टेराबाइट। अगर इसमें हम देखें तो KB में किलोबाइट कहते हैं तो इसमें 1000 बाइट होंगे और MB को देखें तो इसमें यानी कि 1 MB में 1024 जो है वो KB होंगे। इसके अलावा GB में देखें तो इस तरह 1024 MB मिलके 1 GB बनाएंगे, यानी कि 1 GB में 1024 MB होंगे। इस तरह TB की बात करें तो 1 TB में 1024 GB होगा। तो होपफुली आपको इसका कॉन्सेप्ट भी समझ आ गया होगा। और रिटन टेस्ट लेक्चर नंबर 7 फॉर प्रिपरेशन ऑफ पंजाब पुलिस कांस्टेबल ट्रैफिक असिस्टेंट। इसके अलावा अगर किसी बात कोई सवाल आपको समझ नहीं आता तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा ह्यूमन एरर भी पाया जाता है, यानी कि मुझसे भी मिस्टेक हो सकती है, लेकिन मैं जो है ऑथेंटिक सवाल आपसे शेयर करता हूँ। तो इसके अलावा भी कोई अगर हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या बता सकते हैं।